पता नहीं लैला ऐसे क्यों कर रही है, क्योंकि ये सब हरकतें तो वो लड़कियां अपने शौहरों के लिए करती हैं जिनके बापों ने उनको कभी मोहब्बत नहीं दी होती। लेकिन लैला तो अपने माँ बाप की लाडली लड़की दिखाई थी उन्होंने। तो ये ये सीन्स प्यारे भी हैं लेकिन थोड़े अजीब भी हैं। जिस तरह से ऐसे लगता है जैसे लैला को ना गिल्ट है कि शायद मेरी वजह से जो उसका शौहर है वो अपना घर बार कैस जो है वो सब कुछ छोड़ के आया है। हालांकि ऐसा नहीं है, कैस की कंपनी ने उसको प्रमोशन दी है, उसने कैस को जो है वो अलग फ्लैट दिया है, गाड़ी दी है, सब कुछ उसकी कंपनी। अगर वो ये सब ना लेता तो कंपनी छोड़नी पड़ती, क्योंकि हमने वो सीक्वेंस देखा था कैस का अपने बॉस के साथ। लेकिन लैला को लगता है, लैला इज़ ओवरवेल्म्ड। लैला को ये लगता है कि मेरी खातिर, मेरी वजह से कैस अपनी फैमिली से अलग हो गया। बेचारी खाने बना रही है, क्या कर रही है, क्या कुछ नहीं कर रही है उसको खुश रखने के लिए। हालांकि अब तो वो चाहे तो वो, और जिस तरह से वो उसे कहता है कि तुम वहाँ पे तंग थी, ये सब कपड़े नहीं पहन सकती थी, ये वो, तो वो बेचारी किस तरह से मैं उठाती हूँ बर्तन, नहीं ऐसा नहीं है, मैं उठाती हूँ बर्तन, मतलब ऑफ़र कर रही है कि मैं सब कुछ करूँगी, तुम सिर्फ घर आके आराम करो। क्योंकि उसे ये गिल्ट है कि मेरी वजह से, पता नहीं उसे गिल्ट क्यों है। हालांकि कैस ने उसकी खातिर कोई बड़ा काम नहीं किया, उसने बेसिकली अपनी नौकरी बचाने के लिए ये काम किया है। लेकिन चलो, भागते चोर की लंगोटी ही सही, कुछ ना कुछ तो हाथ आ रहा है ना इस करैक्टर के थ्रू। हमारे ऑडियंस को कुछ तो अच्छा लग रहा है, तो लड़का इतना बुरा भी नहीं है। अब अगर बात करें ना निगत भाभी की, तोबा ये औरत इतनी चालाक है, ये औरत इतनी चालाक है कि उसे पता है कि राशिदा की कमज़ोरी क्या है, कि उसकी बेटियों की अच्छी जगह शादी हो जाए, क्योंकि उसे अपने बेटियों के करियर वगैरह से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसने उसकी ना नब्ज़ पे हाथ रखा है, वो तो मेरी ही बेटी थी। और फिर कमरे में जाके अपने शौहर को कह रही होती है कि हाँ मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, तुम्हारा बेटा तो आसमान से उतरा था, उसके लिए जो तुमने कोई प्रिंसेस लेके आनी थी, है ना। क्या चालाक औरत है यार, उसको मैनिपुलेट करी, क्योंकि उसे पता है अगर बीवी को मना लिया तो बीवी अपने शौहर को खुद ही मना लेगी। राशिदा अगर मान गई तो उसके बाप को मना लेगी, और फिर जारी बात है सिदरा की किसने सुननी है, उसको तो सब बच्ची समझते हैं ना। निकाह वगैरह कर देंगे और रुखसती तब कर देंगे जब वो बच्चे जो हैं वो बड़े हो जाएंगे। ये एक ऐसी चीज़ है कि बंदा सोचता है कि इस तरह की शैतानियत किसी के जहन में इतनी जल्दी आ कैसे सकती है। अभी एक वाक़या हुआ है और वाक़या ख़त्म होने के फ़ौरन बाद ही उसके जहन में ये शैतानियत आ गई कि बेटे को घर वापस लाने का और इज़्ज़त से दुल्हे की शक्ल में घर वापस लाने का यही एक तरीका है कि ये कर लो। खैर हम तो यहाँ पे मावरा और ताहा की जो बॉन्डिंग है उसके लिए रूल कर रहे हैं और हमें तो वही पसंद आ रही है। बट मुझे ऐसा लगता है कि लैला को गिल्ट कम महसूस करना चाहिए। अगर मैं इस ड्रामे की राइटर होती तो मैं लैला को इतना जो है वो सर्विंग मोड पे ना दिखाती कि वो इतनी ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों पे खुश हो रही है कि वो मेरी खातिर, वो तुम्हारी खातिर नहीं कर रहा लड़की, वो अपनी जॉब बचाने के लिए कर रहा है। लेकिन चलो ठीक है, एटलीस्ट ही एक्नॉलेजेस हर, तो ये भी बड़ी बात है। वही बात है कि भागते चोर की लंगोटी तो हाथ आ रही, चोर हाथ आए या ना हाथ आए, लेकिन है तो वो नहीं माँ बाप का बेटा, तो जाहिर है वो उसको ऐसे ज़रूर फ़ील करवाएगा कि मुझे ये पराठे खाने की आदत थी, तो मुझे वो कोफ्ते खाने की आदत थी, तो मुझे ये कहेगा कुछ नहीं, लेकिन उसके जो बॉडी लैंग्वेज है, उसके जो जेस्टर हैं, लैला को वो यही फ़ील करवाएंगे कि हाय बेचारा मेरी खातिर कितनी कुर्बानी दे रहा है, पुअर गर्ल।